इस समय मैं दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पे खड़ा हूँ और मेरे पीछे कुछ युवक हैं जो वो युवक हैं जो आज फिर 6 महीने बाद अपनी धरती पर आए हैं, भारत में आए हैं। तकरीबन 6 महीने पहले ये युवक लिबिया गए थे काम की तलाश में, बट गैर कानूनी तरीके से इनके एजेंट ने इनको वहाँ फंसा दिया था। आप इनकी नम आँखों से, इनके परिवार वालों की नम आँखों से समझ सकते होंगे कि इन्होंने वहाँ क्या-क्या महसूस किया, क्या-क्या दर्द देखा। तो सर पहले आपका नाम और आप कहाँ से हैं इंडिया में? मेरा नाम राहुल शर्मा है जी। मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा का रहने वाला हूँ। तो आप कब गए थे लिबिया? मैं लीबिया 4 महीने पहले गया था जी। 4 महीने पहले। काम की तलाश में गए काम थे। की। तो वहाँ क्या हुआ आपके साथ? वहाँ जी हमारे साथ एजेंट ने फ्रॉड किया जी, और वहाँ जाके हमारे को लिबी को बेच दिया जी। ओके, लिबी मतलब लिबिया के एक स्थानीय निवासी को बेच हाँ दिया। जी। बतौर बॉन्डेड लेबर जिसे हम जी कहते सर, हैं, जी गुलाम जिसे हम जी कहते सर, हैं। जी सर। ओके, तो वहाँ कैसा रवैया था उनका लोगों रवैया का? सर हमसे सर धक्के से काम करवाते हैं जी, मारपीट करते थे हमारे साथ, खाना खुना नहीं देते हैं जी। किस तरीके का काम करवाया जाता था आपसे? काम सर लेबर का, जैसे अपने इंडिया में लेबर काम करती है, मकान बनाने का या साफ़ सफाई का, जो भी। कौन था ये एजेंट जिसने आपको फंसाया? एजेंट सर एक पाकिस्तानी एक इंडियन है जी। जो 17 लोग आए हो, तो आप वहाँ एक दूसरे को कैसे मिले? सर 5 तो जेल में मिले हैं जी, 12 हम एक जगह जैसे थोड़े थोड़े करके इकट्ठे होते गए जी। तो वहाँ आप कैसे सरवाइव करते थे सर? सर बस ऊपर वाला ही था जी सर्वाइव करवाने वाला, वैसे वहाँ पे कोई तरीका था ही ना जी, मौत ही थी वहाँ तो जी। तो फिर बाद में आपको जेल भी ले जाया गया, अरेस्ट जी। भी, वो क्या कहानी है सारी? वो सर हमने सर एम्बेसी से संपर्क किया था जी। एम्बेसी ने सर उधर बात की पुलिस वालों से, तो हमें वहाँ से लीगल तरीके से निकाला गया। गुरदीप सिंह सानी जी से, विक्रमजीत सिंह सानी जी से हमारी बात हुई, एमपी जी से। इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की जी। अगर हम आज जिंदा हैं तो सिर्फ इनकी वजह से हैं जी। तो ये जो 17 युवक थे, कहाँ से हैं इंडिया में? सर कुछ हरियाणा से हैं, कुछ पंजाब से, 2 जम्मू से हैं। ओके। जब आप वहाँ थे तो क्या दिनचर्या रहता था आपका? सर वो सुबह आते थे, गाड़ी में डाल के काम पे ले जाते थे जी। उनकी मर्जी थी, खाना देंगे ठीक है, नहीं देना ना से। रात को आते हैं सर, सिर्फ एक ब्रेड होता है सर, खुबजा, वो देना और चले जाना। सिर्फ एक ब्रेड पर आप 24 घंटे अपना मतलब जो खाना? कभी कभी सर 48 घंटे रहते थे। जहाँ टॉयलेट करना सर वही पानी पीना। जेल जैसे जिसे हम हालात जेल से भी सर जेल तो अच्छी होती है उससे। हम 2 महीने सर जेल में रहे हैं, जेल उससे 100 गुना अच्छी थी। वो तो सर नरक था। आप देख सकते हैं कि इनके परिवारजन हैं, पीछे इनके रिश्तेदार हैं जो उनका हाथ पकड़ के देख रहे हैं कि इनका जो बेटा है कितना कमज़ोर हो गया है। आप समझ सकते हैं कि इस समय जो परिवार है वो दुख में है, पर अभी उनके चेहरे पर फिर खुशी लौटती हुई दिख रही है क्योंकि उनका जो लाल है वो फिर भारत वापस आ गया है। हमारे साथ 17 युवाओं में से एक युवा जो अभी लिबिया से लौट कर आए हैं, जो वहाँ तकरीबन 6 महीने से फंसे पड़े थे, ना खाने को कुछ था और उनसे लेबर की तरह, जिसे हम बॉन्डेड लेबर गुलाम की तरह काम करवाया जाता था, उनमें से एक युवा हैं। तो सर आपका नाम पहले? संदीप कुमार। आप कहाँ से हैं? डेराबस्सी के पास गांव है पुखड़ी। पंजाब से हैं आप। तो कैसे गए आप वहाँ पे? यहाँ से दुबई गए टूरिस्ट पे। वहाँ पे एक एजेंट मिला, कमल राणा नाम का। उसने हमें बताया कि लीबिया में अच्छा पैसा है और अच्छी सैलरी मिलेगी, और उसने धोखेधड़ी से हमें वर्क परमिट दिया। वर्क परमिट था अरबी में, अरबी हमें आती नहीं, तो उन्होंने लीबिया भेज दिया। लीबिया से अपना वहाँ से एजेंट मिला आगे एक और साजिद नाम का, उसने हमें रखा। उसने आगे हमें बेच दिया लिबी को, जो वहाँ का रिहायशी है, लिबी बोलते हैं उसको। उसने हमें बेच दिया उसके पास, और हमें उठा के अलग शहर में ले गया। हम बिनगाजी उतरे थे, बिनगाजी से वो तरावलस ले गया, तरावलस से वो जुबारा ले गया। वहाँ जाके उसने हमें कैद कर लिया, कमरे में रखा, फिर काम करवाते थे, मारते पीटते थे। काम किस तरीके का करवाया जाता? पूरी जो भी काम होता था, हलवा बारी जो भी है मान लीजिए, जो काम करवाते। खाने पीने की क्या व्यवस्था? खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, 1-2 टाइम खाने के लिए देते, वो भी ये पेट भर के नहीं, ये बंदा जिंदा रहे बस, इतना खाना मिलता। आप कैसे एजेंट के आप धक्के चढ़े? मतलब एजेंट अपना इंडियन था, उसने हमारा माइंड वॉश कर दिया, पैसों का लालच दे दिया। क्या बोला कि लीबिया में काम ज़्यादा है, पैसा? काम अच्छा है, कंपनी ऑयल कंपनी के नाम से भेजे थे, पर वहाँ जाके हमारे साथ धोखाधड़ी। तो आप जो 17 युवक जो अभी वापस लौट कर आए, आप एक दूसरे से कैसे मिले वहाँ? वहाँ पे हम एक दूसरे से, कुछ हमें जेल में मिले, कुछ हमें रिहायश पे इकट्ठा हो गए, कमरे पे। घर वालों से बातचीत हो जाती जब आप लिब्बी के कब्जे में थे? घर वाले से कुछ टाइम तक बात हुई,
उसके बाद उन्होंने हमारे फ़ोन खींच लिए, फ़ोन ले लिया, फ़ोन ले लिए, फ़ोन आपके नहीं हमारे पास पासपोर्ट रहे। कागज अन्य कागजात भी सब पासपोर्ट वगैरह सब कुछ खींच लिया, हमारे पास कुछ नहीं रहा। तो उसके बाद अपना उसने एक लड़के के पास फ़ोन था, हमें एक लड़का और मिला, और राहुल शर्मा, जो उसने एम्बेसी को मेल डाली। एम्बेसी ने हमारी बहुत हेल्प की, एम्बेसी ने निकलवाया वहाँ से, डिब्बी के घर से 6 लड़के भागे, 6 पीछे रह गए, 12 इकट्ठे हो गए थे हम इंडियन, वहाँ कुछ पाकिस्तानी थे। तो वहाँ से निकलने के बाद 6 लड़के निकल गए, वो चले गए पुलिस के पास। पुलिस ने हमारी मदद की, 6 फिर निकलवाए वहाँ से, हम पुलिस भी इकट्ठे हो गए। पुलिस ने हमें जेल में कर दिया, 2-3 महीने जेल काटी। जेल के बाद हमारा जेल में कॉन्टैक्ट होता रहा एम्बेसी के साथ। जेल से घर वालों से बात या प्रशासन से बात कभी कभार हो जाती थी, वही वहाँ पे नाइजीरियन भी होते हैं, पाकिस्तानी भी होते हैं, बंगला भी होते हैं, फ़ोन छुपा ले तो आप जाते किसी हैं। जेल में ही जो आपके साथ मेट रहता था उसके फ़ोन से बात उसके फ़ोन से फ़ोन जो जेल का आधिकारिक फ़ोन है उससे नहीं नहीं बात नहीं, वहाँ जेल का अधिकारी फ़ोन कोई नहीं देता, वो तो कपड़े तक निकलवा लेते हैं इतना। कपड़े तक निकलवा देते हाँ, जो कपड़ा उनको अच्छा लगा लीबिया में वो निकलवा लेते हैं। तुम्हारा बेल्ट अच्छा लगा बेल्ट निकलवा लेंगे, तुम्हारा बैग अच्छा लिया बैग ले जाएंगे। इतना बुरा हाल है वहाँ पुलिस का भी। ठीक है जी, बाकी जान बची 16 के पास। तो आप इनकी कहानी सुन के समझ ही गए होंगे और इनके चेहरे की मुस्कुराहट से पता ही लग गया होगा कि अपनी धरती भारत लौट के ये कितने खुश हैं। पर हाँ, एक बड़ा सवाल जो खड़ा होता है इलीगल इमिग्रेशन पर कि इन युवाओं को पहले झांसा क्यों दिया गया। झांसा दिया गया तो इनके साथ ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ तो इसका जिम्मेवार कौन, इलीगल इमिग्रेशन एजेंट या एडमिनिस्ट्रेशन जो उन पर अभी भी काबू करने में विफल है। कैमरामैन रविकांत के साथ अनमोल नाथ बाली की नई दिल्ली से रिपोर्ट।